आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में क्या हुआ वो बताऊंगा। आने वाले दिनों में सियासी हिकमत अमली क्या है, इस व्लॉग में उसका तज़किरा होगा। लेकिन उससे पहले बात यह है कि जेल हुकाम ने बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी प्राइवेट लैब से करवाने से इनकार कर दिया। जेल हुकाम ने बुशरा बीबी के जो टेस्ट हैं वो शौकत खानम से करवाने से इनकार किया पहले, तो फिर बाद में उनसे ये दरखास्त की गई कि चलें आप शौकत खानम से ना करवाएं, आप शिफा अस्पताल से टेस्ट करवा दें, उसकी आप इजाज़त दे दें। जेल हुकाम ने कहा कि आप सरकारी अस्पताल से ही टेस्ट करवा सकते हैं। उस पर वो इसरार करते रहे, जिस पर बुशरा बीबी साहिबा की जो टीम है उन्होंने कहा है कि हमें सरकारी अस्पतालों के रिपोर्ट्स पे एतबार नहीं है, तो आप किसी भी प्राइवेट लैब से करवा दें। पहले शौकत खानम के ऊपर वो इसरार करते रहे, फिर शिफा के ऊपर वो इसरार करते रहे, फिर उन्होंने कहा जी आप किसी प्राइवेट लैब से करवा दें, जिस पर जेल हुकाम ने जवाब ये दिया कि हम टेस्ट ही नहीं करवाएंगे। सरकारी से आप करवाना नहीं चाह रहे, प्राइवेट से हम करवा नहीं सकते, हम टेस्ट ही नहीं करवाएंगे। बुनियादी तौर के ऊपर सबसे पहले ये बात हुई थी कि बुशरा बीबी के खाने के अंदर कोई ऐसे अज्जा मौजूद थे कि जिससे उनकी तबीयत ख़राब हुई। उनके जो पर्सनल डॉक्टर हैं, अदालती समात में कार्रवाई के अंदर ये इस्तदा की गई कि पर्सनल डॉक्टर से चेकअप करवाया जाए। पर्सनल डॉक्टर ने चेकअप किया, उन्होंने कहा कि अभी तो आसार दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन पिछले 6 माह की रिपोर्ट चाहिए। अब खान साहब ने भी जब समात थी अदालत के अंदर, जब अडियाला जेल में समात हो रही थी, तो उस वक्त भी उन्होंने ये इस बात का इसरार किया था कि उनका मुकम्मल चेकअप होना बेहद ज़रूरी है। एंडोस्कोपी की बात हुई कि एंडोस्कोपी उनकी करवानी चाहिए। अब इस ज़िमन के अंदर मामला तय पाने थे। मामला तय पाने के ज़िमरे में जब बातें चल रही थी तो जेल हुकाम ने कहा कि सरकारी अस्पताल से ही टेस्ट उनके करवाए जाएंगे। तो उन्होंने कहा जी कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात ही ये हैं कि सरकारी अस्पताल से जो टेस्ट करवाए गए हैं और उसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक तो सूरत हाल कुछ और दिखाई देती है, उनकी जिस्मानी सेहत कुछ और बता रही है, वो टेस्ट रिपोर्ट्स कुछ और बता रही हैं। तो इस वजह से हमें अपनी तसल्ली के लिए आप इजाज़त दें। तो उन्होंने इजाज़त नहीं दी। तो जब इजाज़त ही नहीं मिली तो कुली तौर के ऊपर अब टेस्ट ना करवाने का फैसला किया गया। अब इसको लेके उनके जो वकील हैं वो क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं और इसको एक पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पर भी आने वाले दिनों में बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रहनुमा मिसाल यूसुफजई, उनकी गाड़ी वाला मामला जो था उसका ये मंजरनामा सामने आया कि वो ब्यूरोक्रेसी की साजिश थी। ब्यूरोक्रेसी ने अपनी गाड़ी के लिए एक और गाड़ी ऐड कर दी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने उस समरी को मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ जो पंजाब की अगर सूरत हाल देखें, ये पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बुचर कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा की गाड़ी के लिए 2.5 करोड़ के टायर्स खरीदे गए हैं। हमारी तो अभी सिर्फ समरी की बात थी, जिस समरी के ऊपर मिसाल खान यूसुफजई का दस्तखत भी मौजूद नहीं था। उनकी तरफ से ये इस्तदा भी नहीं की गई थी। ये ब्यूरोक्रेसी में सेक्रेटरी साहब की तरफ से ये इस्तदा कर दी गई और उन्होंने अपने चक्कर में एक गाड़ी को और ऐड कर दिया। ये पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे था और ये हमें डैमेज करने के लिए था और डैमेज कंट्रोल हमने वक्त पे कर लिया है। लेकिन डैमेज कंट्रोल करते करते जिस तरीके से मिसाल यूसुफजई साहिबा ने एक निजी इदारे की रिपोर्टर के साथ होने वाली कन्वर्सेशन को एक्स के ऊपर पोस्ट कर दिया और जिसमें उन्होंने ये बात की कि आपने पैसे खाए होंगे, तो उस पर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये पैसे मांग रही थी। तो उस पर बहुत सारी अब तनकीद भी हो रही है कि आपको इस तरीके से किसी खातून के साथ प्राइवेट कन्वर्सेशन को पब्लिक नहीं करना चाहिए था। अब इस पर थोड़ा सा अखलाकियात का दामन संभालना चाहिए। दूसरी तरफ जो मामला शेर अफजल खान मरवत के हवाले से चल रहे हैं, उनके बयान के हवाले से, तो आज इमरान खान से अडियाला जेल में मुजम्मिल असलम की मुलाकात हुई। मुजम्मिल असलम ने उनको ये बताया कि सऊदी अरब से मुंसलिक रजीम चेंज से मुतल्लिक एक बातें चली हैं। तो आगे से जवाबन खान साहब हंसे और फिर बोले, उन्होंने कहा मेरी हुकूमत खत्म होने से चंद महीने पहले सऊदी अरब के दौरे में मैंने इसरार नहीं किया, मैंने कोई बात नहीं की, मेरे बगैर इसरार किए मोहम्मद बिन सलमान साहब ने फौरी $3 अरब का जो डिपॉजिट था उसे जारी कर दिया और 1.2 अरब डॉलर की ऑयल फिजिबिलिटी भी हमें दे दी, जो आज तक पाकिस्तान के पास अमानत है। और सिर्फ एक हफ्ते का OIC पहले, मेरी हुकूमत के जाने से पहले, जो जिसका इनेकाद हुआ था, वो सऊदी अरब के ताउन के बगैर मुमकिन ही नहीं था। और उन्होंने ये कहा कि आखिर में उन्होंने ये भी समझाया कि बोलने वाले जो हैं वो कुछ अक्ल का इस्तेमाल करें। अब उन्होंने जो इशारा किया वो शेर अफजल खान मरवत की तरफ भी किया। अब शेर अफजल खान मरवत कहते हैं मैंने ज़ाती हैसियत में ये बयान दिया था, लेकिन अब ज़ाती हैसियत वाले बयान के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल सामने आया और जिस तरीके से इमरान खान ने जेल से बैठ के ये मौक़िफ़ दोहराया है और मुज़म्मिल असलम की ज़बानी पहुँचा है, उससे उन्होंने अंदरूनी तौर के ऊपर जो सऊदी अरब मुखालिफ और सऊदी वफ्द की आमद के हवाले से जो बातें चल रही थी और रजीम चेंज की जिम्मेदारी उन पर डालने की बातें की थी, वो फौरी तौर पे उस तासुर को ज़ायल इमरान खान ने खुद किया है और उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि उनके बगैर कहे डिपॉजिट सऊदी अरब से आया था और सऊदी अरब ने गुडविल जेस्चर दिया था। तो इससे आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी सऊदी अरब के हवाले से क्लियर कट दिखाई दे रही है। आज मुश्तरका इजलास था
पार्लियामेंट का। स्पीकर डाइस के सामने पीटीआई ने एहतजाज किया, खान साहब की तस्वीरें उठाई, मिस्टर 10% के नारे आसिफ जरदारी के सामने लगाए, लेकिन आसिफ जरदारी ने जवाबन ये कहा कि हम सबको एक कदम पीछे हटना होगा। इस पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मदऊ किए गए आला रियासती मेहमानों की अक्सरियत आज नहीं आई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इन्वाइट किया गया था, काजी फायज ईसा साहब आज के इजलास में मौजूद नहीं थे। तीनों सर्विसेज चीफ्स को इन्वाइट किया गया था, लेकिन वो भी आज के मुश्तरका इजलास में नहीं आए। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, उनके वज़राए आला जो थे उनको भी इन्वाइट किया गया था, कोई भी वजीर आला नहीं आया। ना मरियम नवाज साहिबा गई, ना सिंध से वजीर आला गए, ना खैबर पख्तूनख्वा से वजीर आला गए। चारों गवर्नर्स भी जो है वो मुश्तरका इजलास में शामिल नहीं हो सके और मुश्तरका इजलास में सभी को दावत दी गई थी। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान वो भी नहीं आए, वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर वो भी इजलास की कार्रवाई देखने के लिए नहीं आए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की तकरीब जो थी वो हस्बे रिवायत शोर गुल का शिकार रही। अपोजिशन ने सदर ममलिकत की तकरीब के दौरान खूब एहतजाज किया, शोर शराबा किया। इसी तकरीर के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन के दरमियान धक्कम पेल भी हुई। तकरीर के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमशेद दस्ती ने जब सीटियां बजाई, बाजे बजाए, तो एक दूसरे के साथ बाकायदा तौर पर गुत्थम गुत्था हुए हैं, एक दूसरे के साथ हाथापाई की नौबत भी देखने में आई है। और पार्लियामेंट का वो पहला इस हुकूमत के मार्च से वजूद में आने के बाद जो मुश्तरका इजलास बुलाया गया था, वो मुश्तरका इजलास नाकाम होता दिखाई दिया है कि जिसमें ना तो वज़राए आला आपके आए, ना ही गवर्नर्स आपके आए, ना ही उसके अलावा आला रियासती ओहदेदार आए, ना ही चीफ जस्टिस वहां पर आए। तो इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क न लगाए तो और क्या बात करें कि आप बेहतरी के इकदाम उठाना चाहते हैं, आप सरमायाकारी की बातें करते हैं, आप मुल्क की तकदीर को बदलने की बातें करते हैं, आप मुल्क में खुशहाली लाने की बातें करते हैं, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स या आपका भेजा गया इन्विटेशन उसके मुकाबले में और चीजें क्या मुकद्दम हो सकती हैं? या तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी है या फिर और बहुत सी चीजें मुकद्दम है। वजीर आला पंजाब को उधर यह पेश किया गया कि वह आज करतारपुर बैसाखी के मेले में इन्वाइट थी तो वो उधर गई हुई थी। अब बैसाखी के मेले में वो इनवाइट थी तो वो उधर थी, तो कम से कम वह मुश्तरका इजलास में उसमें वक्त निकाल के जाया जा सकता था, उसमें अपनी हाजिरी लगवाई जा सकती थी। लेकिन अदम मौजूदगी जो है वो एक तरह का तासुर ये उभारती है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर आसिफ अली जरदारी साहब के तवस्सुत से कोई ऐसा मंजरनामा बनता है कि जिसमें बातें ये हों कि आप अपोजिशन के साथ मिल बैठ के बातें कर लें, क्योंकि अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो सड़कों पे आने की तैयारी कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला है किसान इशू के हवाले से, किसान इस वक्त सरापा एहतजाज है और किसान ये कह रहे हैं कि पिछले साल जो 4000 वाली गंदुम थी, हमारा उसके ऊपर कॉस्ट का मजीद खर्चा आया है, लेकिन वो हुकूमत ने पहले 3500 का फिर 3900 का, लेकिन हुकूमत 3900 के कोटे पे वो पूरी गंदम नहीं लेना चाहती जो पिछले साल ली गई है। उन्होंने अपने कोटे को रिड्यूस कर दिया। अब जब कोटे को भी रिड्यूस किया गया, 1 एकड़ से 16 बन के हवाले से उन्होंने कहा है कि 16 थैले आप लेंगे और वो लेने जाने हैं ऑफिस से, वो जो दफ्तर हुकूमत ने अपना बनाया है वहां तक लेने जाने के लिए किसान ये समझता है कि उसका 200 रुपया पर थैला जो है वो मजीद कॉस्ट उसके ऊपर आ जाती है। वो 200 का थैला उसे मिलता है। अब 3900 के रेट से 200 का खर्चा जाने आने का और उसके साथ साथ 200 उस थैले की कीमत, वो कहता है कि मन जो मुझे मिलता है वो तो 3500 रुपया हो जाएगा। तो 3500 मन को मैंने कहां पे लेके जाना है? दूसरी तरफ वो आम मार्केट में बेचने जाए तो बीच में जो हजरात उनके पड़ते हैं वो 2800 से 3200 के दरमियान कहीं कट लगाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि 2800 से 3200 के दरमियान जिसका जी चाहे वो गंदुम लेके रख रहा है। किसान इस हद तक परेशान इस वक्त बैठा हुआ है कि वो इस हुकूमत की चूल्हे हिला सकता है। पंजाब के अंदर जिस हद तक इस वक्त चैमगोइयां चल रही हैं, उनके लिए वहां पे बहुत बड़ा मसला बन चुका हुआ है और वो किसान इत्तेहाद काउंसिल जो है और किसान इत्तेहाद यूनियन जो है वो इस ज़िमन के अंदर आगे स्ट्राइक करने वाले हैं और उसी स्ट्राइक का फायदा ही अपोजिशन इत्तेहाद उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा ने आज ये कहा कि करतारपुर राहदारी कायद नवाज शरीफ साहब का विजन था। अगर ये उन्हीं का विजन था और उसके मुताबिक हुई है तो फिर आपको ये मानना चाहिए कि पाकिस्तान को एटॉमिक एनर्जी में तब्दील करना वो विजन किसी और का था। फिर उसका क्रेडिट आप ना लें, फिर यौम तकबीर का क्रेडिट जो आप लेते हैं और अपने नाम के ऊपर मनाते हैं उसका क्रेडिट लेने से आप इनकारी हो जाए। जब आप ये समझते हैं कि एग्जीक्यूशन ही असल बात होती है और एग्जीक्यूशन ही सही चीजों को सामने लेके आती है, तो फिर आपको यह भी मानना पड़ेगा कि करतारपुर राहदारी की एग्जीक्यूशन आपके दौर में नहीं हुई। क्रेडिट तब्दील कर देने से चीजें हक में नहीं हो जाती। चीजों को हक में करने के लिए पॉजिटिव इकदाम उठाना पड़ता है
और पॉजिटिव इकदाम उठते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे वक्त में कि जब मुश्तरका इजलास जो है, पहला हुकूमत बनने के बाद पहला मुश्तरका इजलास जो है, वही नाकामी का मुंह बोलता सबूत हो। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।